जे एडवांस 2016 पेपर 2 में एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमें डिफरेंशियल कैलकुलस की तरफ लेकर जा रहा है। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट रखते हैं। स्टूडेंट से क्या रिस्पॉन्स आइए पहले वो देख लेते हैं। 12.5% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने इसके अंदर +4 मार्क्स सिक्योर किया है। पार्शियल मार्किंग वाले भी 16.11 है, इनको भी 1 या 2 मार्क्स इसके अंदर मिला होगा। कंबाइंड परसेंटेज दी गई है, लेकिन 21% ऐसे हैं जिनको -2 इसके अंदर मिला। तो एमसीक्यू क्या है? -2 मार्क्स से +4 तक जाने की जर्नी है, जिसके कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन और विद इन टाइम फ्रेम अगर वो अच्छे सॉल्व करना जानता है तो वो एक ही क्वेश्चन से -2 से +4 पे जा सकता है। 6 मार्क्स की जर्नी है, ठीक है। वही नहीं करने वाले स्टूडेंट आधे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। 50% के आसपास 49.47 जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। चलिए हम लोग अप्रोच करते हैं, देखते हैं क्या इस सवाल के अंदर ऐसी बात पूछी गई है और कोशिश करेंगे कि हम -2 मार्क्स ना लाएं बल्कि यहाँ पर +4 मार्क्स सिक्योर करें, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है फंक्शन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, r से 0 से इन्फिनिटी में डिफाइंड है। फंक्शन f को आप ध्यान से देखिए, डोमेन r है और ये डिफाइन हुआ है, इसका कोडोमेन है 0 से इन्फिनिटी, यानी fx कभी भी आएगा हमेशा पॉजिटिव होगा। रिजल्ट साथ के साथ लिखते हुए चलिए। g फंक्शन r से r में डिफाइन है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। f डबल डैश g डबल डैश आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑन r। सपोज करिए f'2 g'2 दोनों का डेटा 0 आता है, ये डेटा भी लिख लेते हैं। f'2 एंड g2 ये डेटा 0 है अपने पास, और बताया है कि f'2 इज नॉट 0। डबल डेरिवेटिव 2 पर 0 नहीं आता है, ये मना कर दिया है। और g पर भी बात की जा रही है कि g'2 का डेटा भी 0 नहीं आता है। फिर एक लिमिट हमारे पास पूछी जा रही है, तो हम भी फोकस करते हैं लिमिट के ऊपर। लिमिट x टेंड्स टू 2 है, fx है, gx है, डिवाइडेड बाय f'(x) है और यहाँ पर है g'(x). ये लिमिट हमें 1 दिया है। अगर हम सबसे पहले लिमिट जब भी हमें दी जाए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि सबसे पहले उसके अंदर इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम चेक करें। जब आप 2 रखने जाएंगे तो यहाँ f2 बनेगा, f2 हमें नहीं पता, फिर g2 भी बनेगा, g2 0 आता है। तो अगर हम इसका फॉर्म चेक करें तो यहाँ 0 बन रहा है, f'2 वो 0 है, इट इज 0/0 वाला फॉर्म। 0/0 वाला फॉर्म है तो फिर डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, यूजिंग LH रूल डिफरेंशिएट करते हैं। तो फंक्शंस प्रोडक्ट में है तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये बनेगा f'(x), gx रहेगा सेम, फिर आएगा fx, फिर डेरिवेटिव बनेगा g'(x). आगे गए, यहाँ देखिएगा f'(x), g'(x) रहेगा सेम, ये है f'(x) और यहाँ से बनेगा आपके पास g'(x) और ये डेटा आता है 1। अब इनका सब्स्टिट्यूशन करना हम शुरू करते हैं, क्या क्या डेटास अपने पास हैं रखना शुरू कर देते हैं। ये है f'2, g2, f2, g'2, f'2, g'2, f'2, g'2। मैथमेटिक्स में डैश का मीनिंग बदल जाता है, तो इन सब डैश को हटा देते हैं पहले, ठीक है, ताकि कोई एक्स्ट्रा बात हम ना सीख जाए। यहाँ पर वैल्यू लिखा है 1। कौन कौन से डेटा हैं जो 0 जा रहे हैं वो देखिए। f'2 का वैल्यू 0 है तो ये 0 चला गया है, g2 कहीं पर है तो वो 0 चला जाएगा, g2 भी 0 चला गया है। सो वी आर हैविंग नाउ f2 g'2 डिवाइडेड बाय ये डेटा f'2 एंड g'2, इसका वैल्यू 1 आता है। g'2 के बारे में एक बात हमें मालूम है कि ये 0 नहीं है, 0 नहीं है तो कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास रिजल्ट आ गया है, f2 के वैल्यू f'2 है, f2 की वैल्यू f'2 है, इक्वल आते हैं, ये रिजल्ट अपने पास आया। अब आइए इसके हिसाब से चेक करते हैं। यहाँ बोला था कि f'2 2 से ज़्यादा होगा, गलत बात, दिस इज रॉन्ग, सी ऑप्शन इज रॉन्ग। fx इक्वल टू f'(x) हैज एटलीस्ट 1 0 के लिए सेटिस्फाई होगा, बिल्कुल। किसके लिए ट्रू है? x इक्वल टू 2 के लिए ये वाली बात ट्रू है, तो सी गलत हो चुका है, डी हमारे पास से करेक्ट आ गया है, ठीक है। तो 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये बिल्कुल एटलीस्ट 1 x के लिए सही होगा, 2 के लिए तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, और भी हो सकते हैं ज़्यादा हो, पर 1 इसका एक सोल्यूशन ज़रूर होगा।
ये गलत बात है, इक्वल है। फिर पूछा है एफ के बारे में बताइए, लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो यहाँ पर अगर हम हायर डेरिवेटिव टेस्ट निकालें तो एट x इक्वल टू 2 पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट तो ये पता है, दूसरा हमें ये पता है कि f'2 का डेटा गिवन है, 0 दिया हुआ। ये पढ़ो यहाँ पर f'2 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, एट x इक्वल टू 2 पर क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमा होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमा है मिनिमा वो डिसाइड करेंगे। इस फंक्शन की कोडोमेन देखिए, सामने 0 से पॉजिटिव यानी फंक्शन पॉजिटिव आएगा, तो यहीं से डिसाइड हो गया। वी नो दैट f'2 की वैल्यू f(2) है और f(2) पॉजिटिव होता है कि वी नो दैट fx ही हमारा हमेशा पॉजिटिव है, तो 2 पर भी डेटा पॉजिटिव आएगा। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ चुका है। तो क्या पता चला, हायर डेरिवेटिव टेस्ट से हम क्या बोल सकते हैं, सिंगल डेरिवेटिव पर वैल्यू 0 है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो क्लियर हो गया, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है, सो एट x इक्वल टू 2 पर दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। हायर डेरिवेटिव टेस्ट से हम ये बात कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आपके पास रहेगा, मैक्सिमा वाली बात गलत है। फाइनल आंसर हम यहाँ से मार्क करेंगे AD। तो क्या ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था? कॉन्सेप्चुअली बात करें तो बात बन जाती है, अकेले में रहते हो तो ये भी सभी सवाल आपको डराते हैं। डरिए मत, कोशिश करते रहिए, सीखते रहिए। ये बात समझ में आई है, मैं वापस बोलूँ, हायर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, f' वहाँ पर 0 हो या नॉट डिफाइंड हो, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। और डबल डेरिवेटिव अगर उस पर पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमा होता है, और डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो वो वाला पॉइंट मैक्सिमा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसके बारे में बात कर ली। फाइनल आंसर वी आर गोइंग टू मार्क AD एज द फाइनल आंसर। कीप लर्निंग, सीखते रहिए।